हेलो फ्रेंड्स, सीवी सर मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनोहर रे कक्षा 10 की गणित की जो किताब है उसके प्रश्नावली 6E का क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। जैसा कि पार्ट 1 का ये हिस्सा है, इसी में पार्ट 2 आपका सेकेंड पार्ट बनेगा। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कहता है दी हुई आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पे, OE लंब है AC पे और OF लंब है AB पे। तो दर्शाइए कि चूंकि हम फास्ट पार्ट 1 कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। और सेकेंड पार्ट है AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर, और इस तरह से हमको प्रूफ करना है। चित्र आपके सामने है और जो दिया है वो आप देख सकते हैं। त्रिभुज ABC में लंब डाला गया है। लंब कौन सा है? OD लंब है BC पे, फिर आप देखिए OE लंब है AC पे और OF लंब है AB पे। अब हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आप देखिए तो समकोण त्रिभुज कई है। जैसे समकोण त्रिभुज देखेंगे 1 2 3 4 5 6 समकोण त्रिभुज है और इन्हीं त्रिभुजों को हम बारी बारी से लेकर के हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं BDO। समकोण त्रिभुज BDO में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो OB का स्क्वायर बराबर होगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये बना लीजिए आप समीकरण नंबर 1। PGT से आप आगे लिखते रहेंगे, PGT से मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख रहे हैं। इसी प्रकार से आप समकोण त्रिभुज, इसके बाद आप इसको ले सकते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा? CDO में। अब CDO में अगर आप देखें तो फिर से आप देखें 90 डिग्री सामने OC है, तो आप इसमें लिख सकते हैं OC का स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाएगा? CD स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। ये भी कहाँ से लिख रहे हैं आप? PGT से लिख रहे हैं और आराम से आप PGT से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए इधर वाला चित्र, आप देखिए ये दोनों आप अगर ध्यान से देखें तो इनमें OD स्क्वायर कॉमन है, तो आप घटा सकते हैं। तो आप चलिए एक काम कर लीजिए, समकोण त्रिभुज ना समीकरण। कौन सा समीकरण? 1 में से 2 को घटा दीजिए तो OD कट जाएगा, और OD आपको यहाँ पे देखिए प्रूव करने में चाहिए भी नहीं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा देंगे तो इधर आ जाएगा OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, और इधर आप देखेंगे तो आ जाएगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में CD स्क्वायर माइनस में OD स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3rd। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब इसके बाद आप इन दोनों त्रिभुजों को ले चुके हैं। अब आप इन दोनों को लीजिए समकोण त्रिभुज, अब की बार लेंगे हम लोग CEO। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज CEO में। समकोण त्रिभुज CEO में अगर आप देखिए तो OC का स्क्वायर ये बराबर है CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, है ना। ये आप बना लीजिए समीकरण नंबर 4, क्योंकि 3 तक यहाँ हो चुका है। और अब की बार आप इसको ले चुके हैं। अब इस त्रिभुज को लीजिए, ये दूसरे वाले को जो आपके सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए AEO में। अब समकोण त्रिभुज AEO में आप अगर देखें तो ये OA है, OA का स्क्वायर बराबर किसके होगा? AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। तो आप सवाल को थोड़ा सा ठहर जाएं। यहाँ पे आप देखिए OD स्क्वायर था, घटा करके काट दिए। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो OE स्क्वायर है, घटा करके काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 4 में से 5 को घटाने पर, इसे जब हम घटा देंगे
तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप काट लीजिएगा। ये हो जाएगा OC² माइनस OA², और यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो CE² माइनस AE², और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। छठवां समीकरण आपका बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ तक आप पहुँच गए। अब इन दोनों को लीजिए, तो अब की बार कौन सा समकोण त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज AFO में, समकोण त्रिभुज AFO में। अब AFO अगर लेते हैं तो OA² होगा, OA², ये बराबर किसका होगा? AF² प्लस OF², AF² प्लस OF², ये हो गया हमारा 7। इसके बाद आप इधर वाला एक बाकी रह गया है BFO, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BFO में। अब BFO में आप देख सकते हैं OB कर्ण बन रहा है, तो OB² बराबर क्या हो जाएगा? OB² ले लेंगे, बराबर हो जाएगा, इधर से OF² है और इधर क्या है? BF, तो यहाँ पे लिखेंगे BF² प्लस OF², ये हो गया हमारा 8। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें OF² और OF² आपस में कट जाएंगे, तो समीकरण 7 में से 8 को घटाने पर, बहुत आप आराम से इसको देखें, यहाँ पे OF² कटेगा, घटा रहे हैं आप किसको? 8 को, किस में से? 7 में से, तो चिन्ह बदलेगा 8 का। अब OA² माइनस OB² हो गया, OF² कट चुका है, AF² माइनस BF², ये हमारा हो गया 9वां। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि जो हमें प्रूव करना है वो क्या है। प्रूव करने में हमारा AE² CD² BF² ये लाना है, और लेफ्ट में हमको AF² BD² CE² ये लाना है। यहाँ पे हमारे पास फालतू चीज़ें क्या है? OB OA है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो OC OA है, जो कि प्रूव करने से कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ पे समीकरण 3 में भी, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 3, 6 और 9 जो घटाने पर हमें मिला है उन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3, 6, 9 को जोड़ने पर, तो इन्हें जोड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपस में जुड़ेगा, तो लेफ्ट में हो जाएगा OB² माइनस OC², फिर 6 में आइए OC² माइनस OA², 9 में आइए OA² माइनस OB² बराबर, राइट हैंड साइड आपस में जुड़ेंगे, BD² माइनस CD², यहाँ पे है CE² माइनस AE², फिर 9 नंबर में आइए AF² माइनस BF², ये हमारे सामने है। लेफ्ट में अगर आप देखें तो OB² कट गया, OA² कट गया, OC² कट गया, लेफ्ट में क्या बचा? 0। लेफ्ट में 0 है। प्रूफ क्या करना है हमको? BD² CE², इस तरह से। तो जो माइनस वाले टर्म्स हैं उन्हें इधर भेज दीजिए। तो माइनस में आपका C है, माइनस वाले C है, ये है, और BF है। तो चलिए AE को पहले इधर लाइए, तो AE² प्लस हो गया, मतलब राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट में ला रहे हैं, तो AE² हो गया। फिर B को ले आइए, प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, BF²। CD है तो CD है, तो आप इधर ले आइए, तो प्लस CD² हो जाएगा, बराबर क्या क्या बच रहा है? बच रहा है BD² प्लस में CE², फिर क्या बच रहा है? AF²। अब जो प्रूफ करना है उसको एक बार देख लीजिए। प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे लेफ्ट में AF², BD² CE², तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AF², BD² CE², और राइट में है AE², CD², BF², यहाँ पे लिखा हुआ है। हम पूरा राइट लेफ्ट बना देंगे, लेफ्ट को राइट बना देंगे, और जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो लेफ्ट में हो जाएगा AF² प्लस में BD²
प्लस में सी ई स्क्वायर। किया क्या, इसको हम इधर लाए और क्रम से लिख दिया, पहले ए एफ को लिख दिया, फिर बी डी को लिख दिया, फिर सी ई को, फिर इसी को भी हम ऐसे ही लिखेंगे जैसा प्रूफ करना है, ए ई और ए ई स्क्वायर, फिर सी डी स्क्वायर और फिर बी एफ स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड पार्ट 19 क्वेश्चन का हमें यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है, तो आप आगे आराम से लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। तो आप बहुत आसानी से सवाल को समझ सकते हैं, जैसे बताए हैं। थोड़ा सा लंबा है सवाल, इसलिए इस पे कंसंट्रेट करना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसे आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन।